खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर में। आज की इस वीडियो में आप सबों से बात करने वाला हूं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझान के सवालात के साथ। ये वीडियोस आपके मानो के BEd DLEd या M.Ed के एंट्रेंस टेस्ट में बहुत ही मददगार होगा। ये वीडियो नंबर 8 है इस सीरीज़ के। पिछले वीडियोज़ को अगर अभी तक आपने चैनल पर नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप अभी उन्हें देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो का हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिसाली मुअल्लिम में मुंदरज झैल कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी खूबी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए जो टीचर आइडियल टीचर कहला सके। दिलकश शख्सियत, हंसमुख चेहरा, बारोब फितरत या फिर मुतकब्बिराना अंदाज। तो इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर होगा वो होगा ए, दिलकश शख्सियत। यानी एक टीचर के लिए अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए। यहाँ आपको थोड़ा सा हंसमुख चेहरा भी हो सकता है, लेकिन हंसमुख चेहरा सिर्फ यहाँ पर आपकी बात की जा रही है फेस रिएक्शन की ही। लेकिन अगर हम दिलकश शख्सियत जब कहेंगे तो उसमें हंसमुख चेहरा ऑलरेडी शामिल हो जाएगा, क्योंकि हमारी शख्सियत हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाली बात करने में उकताहट महसूस न हो और मेरी बात वो आसानी से समझ जाए। हमारे कहने का, हमारा रहने का सलीका ऐसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तलबा ज़्यादा सीखते हैं। तलबा ज़्यादा कैसे सीखते हैं? समाअत के ज़रिए, ख़ुद से काम करके, बसारत के ज़रिए या फिर तस्वीर के ज़रिए। तो एक तो लर्निंग होता है, लेकिन मोर लर्निंग यहाँ पर पूछा जा रहा है कैसे। तो समाअत यानी लिसनिंग, सुन कर तो बहुत ज़्यादा नहीं सीखा जाता है, क्योंकि कहा गया है कि आदमी सुनते सुनते सुन्नी हो जाता है। बहुत सिर्फ सुनना ही नहीं है, उससे बहुत फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो सिर्फ सुनने से वन वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जो ऑप्शन बी देख रहे हैं, खुद से काम करके, जिसे कहा गया लर्निंग बाय डूइंग, ये इसका राइट आंसर होगा। यानी हम उस चीज़ को, उस काम को जब तक कि खुद से नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं सीख सकते हैं। जैसा कि एक चीज़ आप देख लीजिए कि हमें गाड़ी, बाइक या साइकिल चलानी हो, तो क्या हम साइकिल चलाने के तरीके को सिर्फ सुन करके सीख सकते हैं कि कैसे चलाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। या बसारत कोई दूसरा देख रहा है तो उससे भी नहीं, या कोई तस्वीर में देख ले तो वो भी नहीं। लेकिन जब हम साइकिल पर चढ़ेंगे और तब उसको खुद से चलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी हम सीख पाएंगे। तो राइट आंसर होगा वो होगा इस क्वेश्चन का बी, खुद से काम करके यानी लर्निंग बाय डूइंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कमरा जमात में सबसे अहम चीज़ क्या है? कमरा जमात यानी क्लासरूम की सबसे अहम चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? ग्रुप बहस-ओ-मुबाहिसा, मुसाबका व तकरार, तदरीस या फिर मुज़ाकरा। ग्रुप बहस-ओ-मुबाहिसा मीन्स के ग्रुप डिस्कशन, मुसाबका यानी कंपटीशन एंड डिबेट। मुसाबका कहते हैं कंपटीशन को और डिबेट कहते हैं तकरार को। तदरीस और यानी टीचिंग और मुज़ाकरा तो अलग चीज़ हो गई। मुज़ाकरा कहते हैं, वो भी समझ लीजिए कि जब कोई एक चीज़ डिस्कशन कर दिया जाता है तो फिर बाद में उस पर आपस में एक दूसरे से बातचीत करना या फिर उस पर अपनी राय रखना। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा क्या है? सी, तदरीस। एक क्लासरूम में सबसे जो अहम चीज़ है टीचिंग में, और जो ऑप्शन ए और बी देख रहे हैं मुसाबका या फिर ग्रुप बहस-ओ-मुबाहिसा यानी डिबेट, ग्रुप डिबेट या फिर कंपटीशन, तो ये दोनों के दोनों टीचिंग मेथड है, तरीका है। आप जब कोई एक लेसन पढ़ा रहे हैं तो उस लेसन को कैसे और बेहतर तरीके से समझाया जा सकते हैं। जैसे कोई सोशल साइंस के अगर कोई टीचर है, उसे पॉलिटिक्स पढ़ाना हो, तो कोई एक टॉपिक वो दे दे और उस टॉपिक में बच्चों को एक दूसरे, 2 ग्रुप बनाते हैं, वो एक दूसरे से ग्रुप डिबेट करेगा, ग्रुप डिस्कशन करेगा, या फिर मुसाबका या तकरार करेगा मीन्स के वो कंपटीशन करेगा, मीन्स के कोई एक टॉपिक हम बता दिए, उस पर सबको अपनी राय रखनी है। तो ये टीचिंग का एक अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पर जो कि राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी, तदरीस यानी टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कमरा जमात की गिरोही सरगर्मियाँ तलबा में फ़रोग़ देती है। कमरा जमात की गिरोही यानी क्लासरूम की जो
ग्रुप वर्क है उससे तलबा में, स्टूडेंट में क्या डेवलप होता है? बाहमी ताउन, मुसाबका, दुश्मनी या फिर दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ए, बाहमी ताउन। जब हम ग्रुप में काम देंगे बच्चों को तो बच्चे में एक दूसरे की मदद करने की सलाहियत भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम ग्रुप बनाएंगे तो 4 लोगों को, कम से कम 4 लोगों का या 5 लोगों का, उससे ज़्यादा ही बना सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, मान लेते हैं 4 लोग का बना दिए, तो 4 लोग अपनी राय या फिर उनका जो आइडिया होगा वो अपनी आइडिया को एक दूसरे से साथ शेयर करेंगे। या कोई प्रोजेक्ट वर्क है तो सभी स्टूडेंट अलग अलग अपने उसमें से काम बांट लेंगे, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। तो वो एक दूसरे की मदद करने में, और सबके अंदर ये होगी कि हमारा ग्रुप जो है वो ग्रुप सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। तो उस ग्रुप के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए वो एक दूसरे की मदद करेंगे। तो वही मतलब मुझे समझ में आया कि ग्रुप वर्क से एक दूसरे में बाहमी ताउन, कोऑपरेशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए स्कूल में मुंदरजा झैल के अलावा होनी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप परेशान कर सकता है आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझना, 1-2 क्वेश्चन होंगे जो आपको लफ्ज़ों के खेल से या कुछ टेढ़े मेढ़े तरीके से फंसाया जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है तलबा यानी स्टूडेंट की हमाजहत तरक्की, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए स्कूल में मुंदरजा झैल के अलावा होनी चाहिए। यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं उनमें से कौन एक नहीं होना चाहिए? के अलावा के मतलब होते हैं एक्सेप्ट, यानी एक ऐसी चीज़ बताई नीचे के 4 ऑप्शन में से जो ना भी हो फिर भी काम चल जाएगा स्कूल का, तो वो कौन सी है? खुली जगह, खेल का मैदान, कुतुबखाना और फिर ऑडिटोरियम। तो हम जानते हैं खुली जगह यानी ओपन स्पेस, बिल्कुल खुली फिज़ा जो होती है, खेल का मैदान यानी प्ले ग्राउंड, कुतुबखाना यानी लाइब्रेरी, और ऑडिटोरियम क्या होता है? ऑडिटोरियम में हर एक स्कूल के अंदर एक ऑडिटोरियम भी मुतय्यन होता है जहाँ पर स्कूल में कोई प्रोग्राम मुनाकिद कराए जाते हैं, या कोई आपके स्कूल में स्पेशल गेस्ट आ रहा है तो उस गेस्ट के ज़रिए वहाँ उनकी बात को रखेंगे उस ऑडिटोरियम के अंदर। या स्कूल में कोई कंपटीशन वगैरह ही आप करा रहे हैं, स्पीच कंपटीशन हो गया या किसी तरह का कोई और भी वर्क वगैरह हो गया, तो उन सारी चीज़ों का ऑर्गेनाइज के लिए ऑडिटोरियम का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कि राइट आंसर क्या होगा? वो होगा एक खुली जगह। क्यों? क्योंकि खुली जगह ना भी हो तो काम चल जाएगा। स्कूल में खुली जगह होना इस 3 ऑप्शन के मुकाबिल में क्या है? ज़रूरी नहीं है। हाँ, खुली जगह है तो ऐसे आप अमूमी तौर पर नॉर्मल अगर सोचें तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ खेल का मैदान, कुतुबखाना और ऑडिटोरियम होना ज़रूरी है, लेकिन खुली जगह ज़रूरी नहीं है। खुली जगह यहाँ पे अलग बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम स्कूल की जो बिल्डिंग बनाते हैं उस बिल्डिंग के लिए अलग से एक शेप दिया गया हुआ है। आप स्कूल को बिल्कुल पैक बना ही नहीं सकते हैं। आपका स्कूल जो है वो आई के शेप में होना चाहिए, एच के शेप में होना चाहिए, वी में होना चाहिए, ई में होना चाहिए। इसी तरीके से 4-6 चीज़ें बताए गए हैं, तो आपको उन्हीं तरीके से वो स्कूल की बिल्डिंग को तामीर करना है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका इस बिल्डिंग ही गलत है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। खुली जगह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड, कुतुबखाना और ऑडिटोरियम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ज़्यादातर तलबा होते हैं गैर मुतहर्रिक, शरारती, मुखलिस या फिर तालीम के लिए मौकूफ़। गैर मुतहर्रिक मीन्स के इनएक्टिव, शरारती मीन्स नॉटी और मुखलिस मीन्स सिंसियर, और डी तालीम के लिए मौकूफ़ यानी तालीमी एजुकेशन के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने वाला। तो इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर होगा वो होगा सी, स्टूडेंट्स सिंसियर ही होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। अब तो अलग चीज़ है कि कभी भी जब हम ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप के 100% में सबकी एक अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी होगी, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो सिंसियर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शरारती बच्चों को सज़ा देने के लिए बेहतरीन इंतखाब होगा। फर्स्ट ऑप्शन तलबा लीडर, ऑप्शन बी मुअल्लिम, सी तलबा कौंसिल या फिर डी प्रिंसिपल। तो जो बच्चे स्कूल में शरारत करते हैं, नोटी होते हैं, उन्हें पनिशमेंट कौन देगा?
स्टूडेंट लीडर, जो स्टूडेंट यूनियन का लीडर होगा, तो जी बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट लीडर को आपके जो स्टूडेंट स्कूल में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों के जो मिसाल होते हैं, उन्हें स्कूल के इंतज़ामिया तक पहुंचाने का काम होता है। मुअल्लिम यानी टीचर, तो जी एक क्लास का जो लीडर जो होता है वो मुअल्लिम ही होता है, यानी क्लास को कंट्रोल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। तो अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है ऐसे, तो आपको फिज़िकली कोई पनिशमेंट नहीं देना है, लेकिन अगर आपको किसी तरीके की कोई बच्चे को कोई बात समझानी हो या कुछ कोई चीज़ कहनी हो, तो उसके लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल है वो टीचर है, वो टीचर ही काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हकीकी मानों में कौम का मेआमार कौन है? तजारती लोग, इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत या फिर तदरीसी गिरोह? बताइए, हकीकी मानों में, असल मानों में कौम का मेआमार, नेशन बिल्डर कौन है? तजारती लोग, इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत या फिर तदरीसी गिरोह? राइट आंसर होगा वो होगा डी, तदरीसी गिरोह, यानी जो लोग तालीम व ताल्लुम से जुड़े हुए हैं, टीचिंग लर्निंग से जुड़े हुए हैं। असल में कौम का मेआमार या नेक्स्ट जनरेशन तैयार करने वाले वही है। तजारती लोग यानी बिजनेस मैन, इंतज़ामिया यानी जो ऑफिसर्स होते हैं, सूबाई हुकूमत यानी स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सब अलग चीज़ है। असल कौम का मेआमार, नेशन बिल्डर, वो तदरीसी गिरोह ही है। डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसने नारा दिया था? यहाँ पर आपसे एक नारा पूछा गया हुआ है। जो नारा यहाँ लिखा गया हुआ क्या है? ईच वन टीच वन। ये नारा किसने दिया था? किसने कहा था ईच वन टीच वन? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा था ईच वन टीच वन। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बेसिक एजुकेशन की शुरुआत किसने की थी या वकालत किसने की थी? राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने एक चीज़ ये भी दिया था कि जब बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा है तो साथ ही साथ उसे कुछ ऐसा हुनर भी सिखाया जाए जिससे वो अपनी रोज़ी रोटी भी इंतज़ाम कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा मैं। क्या है कि सूबे की शरह खानदगी, शरह खानदगी कहते हैं लिटरेसी रेट को, साक्षरता दर। बताइए, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, मगरबी बंगाल या फिर केरला? लिटरेसी रेट या साक्षरता दर, शरह खानदगी केरला की सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जो है वो बिहार की है। जैसा कि यहाँ कुछ आपको डेटा मैं नीचे यहाँ बता रहा हूँ, इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें कि सबसे पहले हिंदुस्तान, इन 2011 का जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस के मुताबिक, मरदमशुमारी के मुताबिक, हिंदुस्तान के जो शरह खानदगी है, लिटरेसी रेट है, वो 74.0 है, जिसमें से मर्द यानी मेल 82.1% और ख़ातीन यानी फ़ीमेल 65.5% हैं। और जब हम स्टेट की बात करें तो यहाँ दो स्टेट का जगह, एक सबसे ज़्यादा जो है केरला, वो 93.91, अमूमन इसे 94% भी कहा जाता है, और सबसे कम जो क्या है बिहार का, और बिहार का लिटरेसी रेट कितना है 63.82। बिहार में सिर्फ और सिर्फ 63 नहीं कहेंगे बल्कि इसे 64 कह लेंगे, 64% ही लोग पढ़े लिखे हैं। और एक और चीज़, हिंदुस्तान में जो हम शरह खानदगी या पढ़े लिखे लोग का शुमार करते हैं, तो उसमें हम उन लोगों का शुमार कर लेते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करने आता है, यानी दस्तखत जो लोग अपना कर सकते हैं या करते हैं, कह दिया जाता है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो उस सूरत में भी आप देख लीजिए, तो आपका एक और जो सबसे परेशान करने वाला डेटा है वो मुस्लिम का 68.5, यानी हिंदुस्तान के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी 68.5% ही लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, जो आपका और अदर्स बच जा रहा है कितना 32.5।
अब इन देखिए इतने % लोग जो है मुस्लिम जिन्हें दस्तखत भी करना नहीं आता है, और जब आप और जानेंगे डिटेल्स में जाएंगे तो ये तो सिर्फ दस्तखत करने वाले हैं 68%। कितने लोग असल वाकई में पढ़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो वो डेटा आपको और बहुत परेशान कर देगा कि मुसलमानों की जो हालत है वो पढ़ाई की, एजुकेशन के मामले में कितना पिछड़े हो, कितने पीछे हैं। तो चलिए 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में। और अगर आप मानो का क्वेश्चन बैंक जो कि स्पेशली फॉर बीएड के लिए तैयार किया गया हुआ है, बीएड के सभी सब्जेक्ट्स का, उर्दू, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस का, और आपको साथ में जो जनरल सेक्शन है यानी कॉमन सेक्शन, वो सेक्शन भी आपको उस क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। तो अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्ता कीजिए, या किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं हम फिर से आप सबों से इस सीरीज़ की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।